बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखिए ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुले आम लेता है। कुछ परसेंटेज उधर से ज़रूर है, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल हमारा इतना बॉर्डर उनके साथ है, तो उनके तुम बहुत लोगों को ज़्यादा अटैक करने का जरूरत नहीं है इंडिया का। तुम लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि आतंकवादी को किसने बनाया था? हाँ, किसने बनाया था आतंकवादी को? तुम लोगों ने ही बनाया था, इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ है। उस हमले में 5 चीनी इंजीनियर का मौत हुआ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। ये हमला होते ही पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया को घसीटना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया को घसीटना शुरू कर दिया है। वो लोग बोल रहा है इंडिया ने फंड दिया था ये हमला करने के लिए, इसके पीछे इंडिया का हाथ है, ये इंडिया ने करवाया है। ऐसा ऐसा बात पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहा है। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रहा है। इंडिया का कितना हाथ है ये हमले पर, ये देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इंडिया का कितना हाथ है। चलिए नाजरीन, पाकिस्तान में एक के बाद एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। पहले गवादर पोर्ट पर बीएलए की जानिब से हमला किया गया, फिर तुर्बत पर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नेवल एयर स्टेशन पर अटैक किया गया, और अब सुनने में आ रहा है कि शांगला में 5 चाइनीज को दहशतगर्दों ने हमला करके मार दिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? फरियाद भट्टी मेरा नाम है जी। सर, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बल्कि आज की तारीख की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ जो है वो अटैक देखने को मिले हैं। पहला हमें देखने को मिला तुर्बत, और दूसरा हमें देखने को मिला खैबर पख्तूनख्वा में शांगला के इलाके पर, जहां पे 5 चाइनीज को मार दिया गया है दहशतगर्दी के हमले में। क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है? आपको पता है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इस वक्त जो बॉर्डर अगर सेफ समझा जाए तो वो चाइनीज़ का है, और अगर दोस्ती के मामलात में अगर देखा जाए तो चाइना ही एक वाहिद हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारा हमसाया मुल्क है, और हमें हर सतह पे हमें सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान मुश्किल में भी होता है तो जो चीन है उसकी आप लाजवाल दोस्ती या मोहब्बत को देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पे स्टैंड करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है उसको अनस्टेबल करने के लिए, और ख़ासकर जो हमारे एक दूसरे पर ट्रस्ट है उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उनके साथ बेसिकली खेला जा रहा है। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है सियासी तौर पे पाकिस्तान अनस्टेबल है। इसके अलावा आप अगर देखें तो अंदरूनी तौर पे दुश्मन इस दहाक में हर बैठा रहता है कि ईरान भी हमला करता है, अफ़गानिस्तान भी हमला करता है, इंडिया भी हमारे साथ हमला करता है। बॉर्डर किसी तरह भी हमारा सेफ नहीं है। एक साइड है जो हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, हर हाल में हमारे इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया, ये बात हम गलत नहीं कर सकते कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। जो भी हमले हो रहे हैं तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से हो रहे हैं। पहले आप देखें ईरान ने एयर स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने की, फिर बीएलए ने की, और अब ये देखें जो सी पैक को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से आप देखें कि पहले गवादर पोर्ट पर पहले हमला किया गया, फिर जो है आप साथ ही साथ तुर्बत में देखें आज अटैक हुआ, और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो शांगला के इलाके में जो 5 चाइनीज को दहशतगर्दाना हमले में मारा गया। तो ये साफ देखा जा रहा है कि सी पैक को जो है टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखें, इसमें आपने अभी कह दिया कि इंडिया नहीं कर रहा। बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर्स जो है उनको ख़रीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुले आम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है, और हम अब तो हमारी जो एजेंसी ISI ने 50 दफ़ा ईरान को, अफ़गानिस्तान को,
और ये जितने भी मुल्क है जो हमारे साथ दस्तों गिरबा हमेशा रहते, चाहे हमारे बरादर मुल्क हैं। देखें कोई भी मुल्क जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बरादर करता है, बाकी कोई मुल्क बरादर नहीं करता। यही बात तो मैं कहती हूँ ना, हम कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, अफगानी हमारे भाई हैं, और आज वही अफगानी हमारे खुले दुश्मन बनकर सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान की आप बात देखें, बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा कंसीडर करते हैं, लेकिन BLA एक के बाद एक पाकिस्तान पर हमले करे, और आज के हमले भी जो है वो BLA की जानिब से किए गए हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को जो है वो डेवलप होता नहीं देख सकता। मुझे ये बताएं कि हमारे सियासतदानों ने तो पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया ने क्या करना है हमारे लिए? आप मुझे ये बताएं कि सियासतदान को मिला क्या पाकिस्तान से? एक जगह तो आप जो है वो मोहतरमा फातिमा जना को, आप जो मादर मिल्लत है, हम देखें मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। एक वक्त आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो मैं ये बात बड़ा दबे लफ्ज़ों में भी कर रहा हूँ और ये माज़रत के साथ भी कर रहा हूँ, और हम महब वतन पाकिस्तान इसलिए भी कर रहा हूँ कि देखें इदारों को और अवाम को और सियासतदान को यहाँ पे मिलके काम करना पड़ेगा। पीछे हमने जो भी कर लिया एक दूसरे के साथ, अब वक्त है कि तीनों को यकजा करे। पाकिस्तान ऑलरेडी हम वेंटिलेटर पे है। ये वेंटिलेटर कब तक, हम एक तरफ अमेरिका को बुरा भी कहते हैं, एक तरफ हम जो है अमेरिका की इमदाद के बगैर चल भी नहीं सकते। आप फ़लस्तीन को देखें, इस वक्त सारी सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क हमारा है, जो जिसके पास एटम बम है और वो काम भी कर सकता है, किसी को कुछ प्रेशराइज भी कर सकता है, लेकिन जितना वो मकरूज है उसको एक तरफ लगा के, हमें ये सियासत के पीछे लगा के, इलेक्शन के पीछे लगा के, वोटों की धांधली के पीछे लगा के फ़लस्तीन का जो बुरा हाल हो रहा है, हमारी उधर तवज्जो कोई नहीं है। कोई चैनल मुझे बता दे आज आप इस अटैक्स के बारे में बात कर रहे हो, कोई फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे, नहीं कर रहा। आप ग्लोबल वार्मिंग को देखें तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं अपनी बेल्ट में, बिलो द बेल्ट सारे इसराइल को भी मान रहे हैं, वो उस फ़लस्तीन की तरफ इतना कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ निकलती थी, उसके पीछे मुस्लिम ममालिक की निकलती थी, क्योंकि सिर्फ एटमी ताकत हम है। अब कहने की बात यह है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लिंक अप करती हैं आपके मसला फ़लस्तीन को, क्योंकि अगर ये चीज़ें यहाँ पे ना हो, हम थोड़े स्टेबल हों, तो हम उनको वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं या हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो आज तक की जो मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है, हमने हर इदारे में ऐसी काली भेड़ें हमने पाल ली हैं। हर पॉलिटिशियंस भी कुछ ऐसे भयानक पॉलिटिशियन हैं जिनको हम पिछले 25 सालों से 75 सालों से उन्हीं ख़ानदानों को देख रहे हैं। मुल्क दिवालिया हो गया है, बेड़ा गर्क मुल्क का हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वही भुट्टो जिंदा है, चाहे गरीब मर जाए। नवाज शरीफ आप देख लें, मरीम नवाज देख लें, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बादशाहों से भी ज़्यादा है। कानून जो है जितना भी है वो गरीब पर है। आप देखिए ना, यही तो हमारा मसला है ना कि हम यहाँ के लोगों को राइट्स नहीं देते। अब मुझे ये बताएं कि CPEC को क्यों टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब आप देखें कि BLA इस चीज़ को एडमिट कर रही है कि तमाम हमले जो हैं BLA की जानिब से किए गए हैं। अब BLA का मसला क्या है? क्योंकि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि CPEC का जो इलाका है वो बलोचिस्तान के एरिया में आता है, उसको टच करता है ना। अब बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो जाहिर है BLA कैसे वजूद में आई, अब इस पर बात करें ना। अच्छा, BLA ऐसे वजूद में आ गई ना। आप देखें, जब हम किसी को उसका हक नहीं देंगे तो BLA क्या कुछ भी वजूद में आएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ अब ये है, आप कहते हैं कि बलूचिस्तान को हक नहीं मिला। वज़ीर आज़म अभी रिसेंटली जो गुजरा वो भी बलूचिस्तान से था। इससे पहले आप चले जाएँ, वज़ीर ख़ज़ाना देख लें, वो भी बलूचिस्तान से है। अभी सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सारे बलूचिस्तान से। सेनेट का चेयरमैन जो है वो भी बलूचिस्तान से। अब वो ना करें तो इसमें हमारे पंजाबियों का क्या मामला है, या आपका या मेरा क्या मामला है? तो इसीलिए सर तो अवाम को टारगेट नहीं ना किया जा रहा है, इसलिए अदारों को टारगेट किया जा रहा है, फौज को टारगेट किया। आप देखिए पाकिस्तान में बैक टू बैक पिछले दिनों में कितने हमले हुए हैं। हमने अफगानियों को अपने मुल्क से मुल्क बदर कर दिया कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो तो चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की फजा मजीद कायम हो गई है। पिछले कुछ दिनों में आए दिन हमें सुनने को मिल रहे हैं, आज अटैक हो गया, आज अटैक हो गया, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है। दुश्मन तो आपने खुद पाल रहे हैं ना। जब हम हर सूबे के लोगों को उनके राइट्स देंगे तो इस तरह के वाकयात मुझे नहीं लगता कि होंगे। आप देखें, आप सूबों की फिर बात करते हैं, सूबों में तो हमेशा बंदर बांट रही है। आप मुझे बताएं, वहाँ पे MQM का मैंडेट आया था, जहाँ पे MQM को मैंडेट मिला है। पंजाब में जो मैंडेट है आपको पता है किसका था? सबको पता है किसका मैंडेट था। रातों रात कौन जीता है, कौन हारा है, A to Z सबको सारा पता है। लेकिन कहने की बात है, जब आप खल्के खुदा को जब नहीं मानेंगे, अवाम को नहीं मानेंगे, अवामी मैंडेट को नहीं मानेंगे, ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। आप देखें, आप बात करते हैं अफ़गानियों की, आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो वहाँ पे यहाँ से समंदर पार चले गए हैं या यहाँ से किसी न किसी ऐसी तहरीक में शामिल हो गए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है। बिल्कुल किसी को बिला तमीज़, बिला तफरीक पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करने आता है वो ये नहीं देखता पाकिस्तान में कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है। वो बिला तफरीक सबको, वो मस्जिदों में भी बम ब्लास्ट करते हैं, वो चर्चिज़ में भी करते हैं, वो गुरुद्वारों में भी करते हैं, वो इमाम बारगाहों में भी करते हैं। कहने की बात है उनके लिए कोई मजहब नहीं है। असल में दूसरे मुल्कों को देखें तो उनका मुल्कों का जो मजहब होता है ना, उनका अपना मुल्क होता है। वो कहते हैं जी ये ईरानी है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये जो है वो इंडियन है। हम लोगों ने अपने आप को इतना वो बांट लिया हुआ है कि अब हम ये कहना ही छोड़ गए कि हम पाकिस्तानी हैं। अब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं, आप सिंध की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, आपने कभी पाकिस्तानियत की बात की है? आप कहते हैं जी हमारे पास 4 मसल्ह अफवाज जो हैं वो मुख्तलिफ सूबों में है, लेकिन काम तो उनका एक ही कि उन्होंने अपना अपना बॉर्डर देखना है। लेकिन बॉर्डर देखने से पहले हमने ये भी देखना है कि हम अपने मुल्क से प्यार कितना करते हैं। इतने हम खुद पसंद आना हो गए हैं, अपने आप के अलावा हमें किसी को कुछ पता ही नहीं। और क्यों हुआ ये आप देखें, आज से आप 20 साल पहले चले जाए ना, तो जब मैं यहाँ पे पहले आता था ना, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं कुछ खाने के लिए, हम 10 दोस्त आते थे और 10 दोस्तों का एक बंदा भी बजट उठा लेता था। अब अगर हम 4 आते हैं ना तो हम ये सोच के आते हैं, पहले हम अपना बजट मेंटेन करते हैं, फिर आते हैं, नहीं सोचे समझे बगैर नहीं आते। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के ऐसे हालात पतले नहीं थे, डाकू लूटते थे लेकिन उस हिसाब से लूटते थे कि कुछ बच जाए। लेकिन अब तो आप देखें, पहले एक जगह कोई लूटता था, आप सियासतदानों को कह रहे हैं चले सियासतदान पहले लूटते थे, अभी तक वही लूट रहे हैं जो पहले लूट रहे थे। लेकिन कहने की बात है, क्या हमने कभी अपनी इकाइयाँ ठीक की हैं? क्या हमने कभी ऐसा काम किया है कि हम ये कहना छोड़ दें कि हम जो हैं वो पंजाबी नहीं है, हम सिंधी नहीं है, हम बलोची नहीं है? ना मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के हर सूबे में सर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो सीपैक को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, क्या चाइना अब पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर अपने हाथ खींच लेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप देखें, चाइना के अलावा कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि पहली बात आती है ट्रस्ट लेवल की, दूसरी आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। ना हमारे ऊपर किसी कंट्री को या किसी कंपनी को ट्रस्ट है, ना वो हमारे मुल्क में जो इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ एक चाइना था, क्योंकि सीपैक पे उन्होंने जो है अरबों रुपया जो है अपना इन्वेस्ट किया गया है और सीपैक के ऊपर जो धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना हाथ खींच लेगा? चाइना बिल्कुल करेगा, उसके साथ उसके अपने भी इंटरेस्ट मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट है। अब देखें, अगर हम चाइना के साथ शराकतदारी नहीं करते तो मुझे बताएं खित्ते में कौन है जो अमेरिका के साथ मिलके या अमेरिका को, देखें अमेरिका का और चाइना के मुकाबला है ना, तो इस खित्ते में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। आप देखिए इंडिया के साथ ऑलरेडी उनकी वॉर्स होती रहती हैं। आप देखिए हम भी कोई इतने यानी कि कमज़ोर मुल्क नहीं है, एटमी ताकत है, और चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो बिहाइंड हम भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है ना जी। दूसरा रही बात ये सीपैक की, सीपैक क्यों ज़रूरी है? ये सीपैक इसलिए भी दुश्मन नहीं बनाना देना चाहता, वहाँ से आपकी तजारत होगी जहाँ से आप जहाज़ का आप अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो वहाँ आपने 30,000 में अपना वो बजट जो है वो करके अपना पूरा कर लेना है। तो वो सबोताज इसको करेगा ताकि पाकिस्तान जो डिस्टेबल है वो डिस्टेबल रहे। लेकिन डिस्टेबल उस वक्त रहेगा जब तक हम आपस में एक दूसरे को एज अ पाकिस्तानी मान नहीं लेते। आप देखें बरतानिया में जो हिंदू है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये बात आपको पता है। आप देखें दूसरे मुल्कों में जो मुस्लिम है वो बरतानिया का एक बंदा हमारा मेयर है। यहाँ पे जब तक हम अपनी इकाइयाँ दुरुस्त नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे हमने सोच लिया हुआ है कि 2-4 ख़ानदानों को बस और 2-4 लोगों को अपने आगे लाना है। आप अच्छे जहन ढूंढें, अच्छे जहनों को आगे आप लाएं, उसकी आप कैपेबिलिटी देखें, उसकी एबिलिटीज़ देखें। आप सिर्फ ये ना देखें कि किसी बंदे के सर के ऊपर उसका बाप कितना बड़ा है, वो ख़ानदान कितना बड़ा है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब नौजवान जो है वो बात करेगा, और उसकी बात के ऊपर तवज्जो दीजिए कि पाकिस्तान खुशनसीब मुल्क है, 75% यूथ है, लेकिन यूथ की बात को इस तरह रद्द किया जाता है। और फिर हमारा जब नौजवान दूसरे मुल्कों में जाता है फिर कहते हैं जी वो बात नहीं करता या पाकिस्तान को प्यार नहीं करता। तो पाकिस्तान से प्यार, पाकिस्तान की इकाइयाँ, पाकिस्तान के मामला तब दुरुस्त होंगे जब पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो पाकिस्तान के लोगों की बात मानेंगे। क्या नाम है आपका? अली। मुबीन। सलमान है। क्या करते हैं आप लोग? मैं लॉयर हूँ। आप? जॉब करता हूँ। जॉब। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आज जो है 2 अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। पाकिस्तान में आज की तारीख में 2 अटैक हुए हैं, एक तुर्बत के मकाम पर और दूसरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शांगला के इलाके में 5 चाइनीज़ को मारा गया है दहशतगर्दी के हमले में। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की फ़िज़ा कायम हो रही है और ख़ास कर सीपैक को देखें तो टारगेट किया जा रहा है? एक्चुअली क्योंकि जो भी है ना, गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, इंस्टेबिलिटी है, काफ़ी पार्टीज़ जो से इनको मान नहीं रही, तो गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के जो से है ना वाक़यात रोनमा होते हैं। और दूसरा जो बैरूनी ताकतें हैं
जैसे इंडिया, ये वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के ना इंसिडेंट्स में। अच्छा, पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है इसका मलबा हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं, जबकि आपको पता है इन दोनों वाक़ियों की जिम्मेदारी है वो BLA ने यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। एक्चुअली ये जो सी ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग कर रहा है? आई थिंक सो। इंडिया ऐसा क्यों करेगा, कोई खास मकसद नजर आ रहा है आपको इंडिया का ऐसा करने का? पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो सी है ना, वो तो पहले ही है, इंडिया को ये करने की क्या जरूरत है? हम तो अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, खाने को हमारे पास आटा नहीं है, नौकरियां हमारे नौजवान तबके के पास नहीं है। हमने आटा थोड़ी ना खाना है, हमने तो एक वक्त की रोटी खानी है ना, वो भी नहीं ना मैसर ना हो ना, हाँ। वो भी मैसर ना हो। तो इसीलिए तो कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है, कोई इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के बस अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतो रिजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब व तमद्दन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं, और हर तरफ से एक ही आवाज़ पुकार सुनाई दे रही है कि भूख तहजीब के अदाब भुला देती है। बिल्कुल 100% सही बात की। अच्छा, अब ये जो मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान, एक वक्त था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत सारे होते थे, अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रहने वाले जो सूबे हैं पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? भाई ने तो कह दिया कि भाई इंडिया इसका जिम्मेदार है। मैं भी इसको इंडिया को ही समझूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को जब तक जिम्मेदार ना ठहराएंगे ना, मतलब जब तक हम ये नहीं देखेंगे भी हमारा जो साथ वाला साथी है वो राइट है या रॉन्ग है, अच्छा, हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। हम किसी चीज़ का ये नहीं कह सकते भी यार ये गलत है, ये गलत मेरी है। बात सुने, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जल्द 3री भी बन जाएगा, और आने वाले कुछ सालों में ये क्लेम किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि वो सुपर पावर बन जाएगा। इस वक्त इंडिया का तमाम तर ध्यान अपने मुल्क को डेवलप करने पर है, वो क्यों हमारे मुल्क की तरफ देखेगा और इस तरह के जो है वो चीज़ें करेगा ना? थोड़ा सा मेरा ख्याल है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। जी एक्चुअली इसमें हम टोटल मलबा इंडिया पे नहीं डाल रहे, ठीक है, कुछ परसेंटेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उधर से ज़रूर है, क्योंकि वो हमारा इतना बॉर्डर उनके साथ है तो उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इधर, ठीक है। सेकंड ये है कि जैसे बलूचिस्तान है कि लोगों का खुश होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर पीपल आर नॉट हैप्पी तो वो भी एक फैक्टर है इस तरह के इंसिडेंट्स का। जाहिर है बलूचिस्तान के लोग खुश नहीं है तो BLA जो है वो वजूद में आई है ना। बिल्कुल, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो भी उनकी भी ये भी काफ़ी परसेंटेज है इस ना फैक्टर में। अब ये बताएं, जो ये CPEC को टारगेट किया जा रहा है, जो चाइनीज को मारा जा रहा है, क्या चाइना पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा या भाग जाएगा? ये तो इसका फ्यूचर में ही पता चलेगा कि चाइना किस तरीके से इसको देखता है, लेकिन क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट हो गई है, और ये जो सा CPEC है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स चाइना के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे, क्योंकि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है CPEC। एक्चुअली जी ये बोर्ड BRI का प्रोजेक्ट है, तो बोर्ड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसको पूरा करने के लिए CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना आई थिंक इसको पूरा ही करके रहेगा। इंडिया विश्वगुरु बनेगा, ठीक है, इंडिया विश्वगुरु बनेगा, तुम लोगों के ऊपर अटैक करने का जरूरत नहीं है इंडिया का, तुम लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि आतंकवादी को किसने बनाया था? हाँ, किसने बनाया था आतंकवादी को? तुम लोगों ने ही बनाया था इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। जब इंडिया के ऊपर आतंकवादी अटैक होता था तब तुम लोग बहुत मौज लेते थे, बहुत मौज लेते थे, तुम लोग बहुत खुश होते थे तुम लोग, इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है, और वो काम तुम्हारा था, क्योंकि वो सब लोग पाकिस्तान से आते थे इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, पाकिस्तान का ही आतंकी था वो सब। अब तो नहीं होते हैं इंडिया में अटैक, अब हो रहा है पाकिस्तान में ही। तुम लोगों ने बनाया, तुम लोगों के ऊपर ही अटैक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और चीन ने तो अब इन्वेस्ट करेगा नहीं
क्योंकि चीन के बहुत लोगों का मौत हुआ है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के पहले चीन तो 100 बार सोचेगा कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब चीन सोचेगा कि कहाँ आतंकवादी है। चीन तुम लोगों को सपोर्ट करता था आतंकवादी को लेके, अब चीन क्या बोलेगा? चीन के लोगों का ही मौत हो रहा है पाकिस्तान में, आतंकवादी अटैक हो रहा है चीन के लोगों के ऊपर। अब चीन 100 बार सोचेगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के पहले। तुम लोग सोचो मत, अब तुम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा रोड के ऊपर खड़ा होके। रोड के ऊपर खड़ा होके तुम लोगों को भीख मांगना ही पड़ेगा। कटोरा लेके खड़ा हो जाओ रोड के ऊपर, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। और ये आत्मघाती हमले में इंडिया का हाथ नहीं है। इंडिया जब अटैक करेगा ना, उस दिन पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा इंडिया ने। लेकिन इंडिया ने ऐसे अटैक नहीं करेगा, ऐसे अटैक इंडिया ने नहीं करेगा, और ऐसा अटैक करवाने के लिए फंड भी नहीं देगा। इंडिया का पैसा इतना सस्ता नहीं है। इंडिया के लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत के चीज पानी में हम लोग नहीं डालते हैं। तुम लोग डालते हो, जैसे आतंकवादी को पाल रहे हो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अब तो नहीं होगा, अब तुम लोगों के ऊपर ही अटैक हो रहा है, ये अटैक होता रहेगा। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच, क्योंकि पूरा जितना मलबा था सभी इंडिया के ऊपर दे दिया। इंडिया ने करवा रहा है ये अटैक। तो चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए।